गुड मॉर्निंग। आज हम पगडंडी की तलाश यह सीखा वार्ष्णेय इनकी कविता देखेंगे। पगडंडी की तलाश। पगडंडी का मतलब क्या है? पगडंडी यानी कि छोटा रास्ता। छोटे छोटे हम वैसे पैदल चलते जाते हैं, बीच में से कई भी रास्ता निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम पगडंडी कहते हैं। तो पगडंडी की तलाश है कवि को। तो इस शिखा का परिचय यह है कि उनका जन्म 20 दिसंबर 1973 में नई दिल्ली में हुआ। इन्होंने मॉस्को टेस्ट यूनिवर्सिटी मॉस्को से टीवी जर्नलिस्ट में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। रेडियो मॉस्को में ब्रॉडकास्टर के रूप में कार्य करने के बाद भारत में एक टीवी चैनल में कुछ समय बतौर न्यूज़ प्रोड्यूसर का भी उन्होंने कार्य किया है। किसने? शिखा वार्ष्णेय ने। वर्तमान में लंदन में स्वतंत्र पत्रकारिता एवं लेखन में सक्रिय है। भारत में विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में समाज में मानव समाज मनोविज्ञान संबंधित अनेक लेखों का निरंतर प्रकाशन इन्होंने किया है कि मस्तिष्क के सिवा मानव चल ही नहीं सकता। यानी कि नियंत्रण किसका रहता है मानव के ऊपर? मस्तिष्क में जो क्रिया यानी कि हम जो कृति करते हैं, तो कृति करने का साधन क्या है? हमें जो बुद्धि है वो कि यह मनोविज्ञान से संबंधित ये सब बातें हैं। इन पर भी उन्होंने निरंतर लेख प्रकाशित किए हैं। उनका यात्रा वृत्तांत भी साहित्य निकेतन परिकल्पना सम्मान 2010 में सम्मान द्वारा संस्मरण के लिए वर्ष श्रेष्ठ की लेखिका का सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। संस्मरण यानी कि जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत किया है, लेकिन उसको संस्मरण के तौर पर उन्होंने लिखा है। साहित्य निकेतन परिकल्पना सम्मान उन्हें 2010 में मिला है। लेखिका एक बहुचर्चित ब्लॉगर भी है। इनके ब्लॉग स्पंदन देश विदेश में काफी पढ़ा और सराहा जाता है। इनका यात्रा संस्मरण स्मृतियों में रूस और मन में प्रतिबिंब प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इनकी कविताएं चिकते प्रश्नों के उत्तर तलाशती है। चिकते प्रश्न यानी कि ज्वलंत प्रश्न। कौन से ज्वलंत प्रश्न है? आज के युग में कौन से ज्वलंत प्रश्न? मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे कपड़े नहीं है, बारिश नहीं है। ये ज्वलंत प्रश्न नहीं है। ज्वलंत प्रश्न क्या, समस्या क्या है? यानी कि राष्ट्रीय तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर क्या समस्या, यानी कि जो समाज से जुड़ी समस्या है, नारी से संबंधित जुड़ी समस्या है, मानव से संबंधित जुड़ी समस्याएं है। आज की ज्वलंत समस्या बेरोजगारी है, व्यसन मुक्ति है। बेरोजगार की वजह से युवक व्यसनाधीन हो रहे हैं। हमारी रूह किधर जा रहा है? हम मीडिया के माध्यम से हमारा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहता। यानी कि तकनीकी विज्ञान के माध्यम से हम उसमें जुड़े हैं। हम आउटडोर कुछ गेम नहीं खेलते। यानी कि आज की समस्या क्या है? बेरोजगारी की समस्या है, विश्वासों की समस्या है। हम हमारे बुद्धि से परे जाकर सोचते ही नहीं है। दूसरों ने जो भी कहा है ऐसा करो तो हम वैसा कर लेते। नहीं, धन प्राप्ति के लिए आपको ये करना है तो हम चले वो करने के लिए। ये हम भूल जाते हैं कि मेहनत के सिवा धन प्राप्ति नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं? इधर उधर ये नहीं वो नहीं ये करते रहते हैं। उपास तपास व्रत वैकल्प नहीं, ताकि हमें पैसे मिल जाए। ये सोचना चाहिए कि हमें 365 दिन भी हम भगवान के सामने बैठे रहे तो भी हमारे पास धन अर्जित नहीं होगा। उसके लिए हमें बाहर जाकर मेहनत करनी ही पड़ेगी, तब कहीं जाके धन अर्जित होगा। यानी कि अस्मिता की तलाश। पगडंडी की तलाश का मतलब क्या है कि हमें छोटे रास्ते से जाकर मेरी अस्मिता क्या है? स्वाभिमान, दृढ़ स्वाभिमान, चेतना, अंतर्मन में चेतना जागृत होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना ही है। दूसरे के कंधों पे पैर रखकर मुझे कुछ हासिल नहीं करना है, तो मुझे खुद के बलबूते पर ही हासिल करना है। इसलिए एक कहानी है कि पगडंडी की तलाश। अस्मिता की तलाश का गंभीर चित्र इन्होंने अपनी कविता में किया है। देखते हैं उनकी आगे कविता। अपनी कोठरी से छोटे से झरोखे से देखती हूँ। अपनी कोठरी यानी कि बहुत बड़ा बंगला। अपनी कोठरी के छोटे से झरोखे से देखती हूँ दूर, बहुत दूर तक जाते हुए उन रास्तों को। पक्की कंक्रीट की बनी साफ सुथरी सड़कें खुद ही फिसलती जाती है क्षितिज तक जैसे, और उन पर रेले चलते जा रहे हैं लोग, अनगिनत, सजीले, होनहार, महान लोग। मैं भी चलना चाहती हूँ सड़क पर। कवियत्री क्या कहती है कि मैंने अपने खिड़की से झरोखे से देखा है वो सड़क के रास्ते से, वो सड़क कहाँ जा रही है, वो रास्ता कहाँ जा रहा है, क्षितिज तक जा रहा है, और उस रास्ते से अनगिनत